आगे है क्वेश्चन नंबर 102। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। अ कॉइन इज टॉस्ड। ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक बंदा है ए, वो उसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 4/5, और उसकी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसकी 1 में से ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। आगे ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स। अब कोई कॉइन उछालते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2। अब हम क्या करते हैं, इवेंट बना लेते हैं। इवेंट कैसे, या तो हेड आएगा या फिर नहीं आएगा। तो E1 एक इवेंट मान लिया कि हेड अकर्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, हेड अकर्स। और E2 दूसरा इवेंट मान लिया कि हेड नहीं आया, हेड डज नॉट अकर्स। यहाँ पे डज नॉट अकर्स। और ए नया इवेंट बनाया एक, जो ये दे रखा है मैं इसी को मान लेता हूं। और एक ए नया इवेंट है क्या, कि ए स्पीक्स ट्रूथ, या फिर ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स। ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, हेड आए। हमने ये 3 इवेंट बना लिया। अच्छा, E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, या तो हेड आएगा या फिर नहीं आएगा। तो एक कॉइन उछालते हैं तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज व्हाट, नथिंग बट 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, हेड ना आए मतलब टेल आएगा फिर तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी 1/2। अब मेन चीज यहां पे आता है, क्या हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। ये हेड सच में आया था, इस बंदे ने भी सच में, इस बंदे ने भी जो बताया, और सच में हेड भी आया। अब यहाँ पे देखो, हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E1 हो चुका है, मतलब E1 होने का मतलब क्या है, हेड आया हो। तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है, वो कितनी दे रखी है 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज बीन अकर्ड, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बताओ जब E2 हो चुका है। E2 होने का मतलब क्या है कि हेड नहीं आया। हेड नहीं आया तो कौन सा आया, टेल आया। तो मतलब ए क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है तो इसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस इसको एक में से हम माइनस कर देते हैं, तो 1 - 4/5 जो कि 1/5 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमें निकालना क्या है, ए रिपोर्ट्स दैट हेड अकर्स, एक्चुअल में भी हेड आया हो और ए ने भी रिपोर्ट किया हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ हेड व्हेन ए रिपोर्ट्स, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब ए ने भी यही चीज बताई हो, मतलब ए सच बोल रहा है। ये चीज निकालनी है हमें। अब देखो, पहले हम ट्री डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास 2 इवेंट हैं, E1 और यहाँ पे मैंने E2 बना लिया। अब E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, E1 की प्रोबेबिलिटी थी 1/2। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी 1/2। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज बीन अकर्ड, ये रही 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज बीन अकर्ड, E2 होने का मतलब 6 नहीं आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 6, सॉरी हेड नहीं आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। अब हम इस पे बेस थ्योरम लगा देते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए। हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फार्मूला भी यहीं से बन जाएगा। फार्मूला लिख लेते हैं पहले, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। और टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, इसका
इसका और इसका सम कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। ऊपर क्या थी, ये थी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस नीचे वाले क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। इनकी वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, E1 की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे, 1/2, और A अपॉन E1 की वैल्यू कितनी थी, 4/5। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं। अब इसकी वैल्यू रखी पहले 1/2, इसकी वैल्यू रखी 4/5, आगे अपॉन अपॉन क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू रखो और इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू तो सेम ही है जो ऊपर था, 1/2 इंटू 4/5 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 और A अपॉन E2 की कितनी है 1/5। तो ये लिख देते हैं अब 1/2 इंटू 1/5, 1/2 इंटू 1/5। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं। ऊपर कितना बन जाएगा 4/10, नीचे कितना बन जाएगा 4/10 प्लस 1/, ऊपर वालों की गुणा करेंगे नीचे वालों की गुणा कर देंगे तो 1/10। अच्छा, ऊपर अब क्या बना 4/10, ये ऐसे कैसा, नीचे वालों का बेस सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 5/10। इससे ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 4/5। अब ये 4/5 हमारा आंसर आ चुका है। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 103। बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। फर्स्ट बैग है, उसमें 3 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। सेकंड बैग है, उसमें 4 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक, 4 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल हैं। ये 4 रेड हैं और 5 ब्लैक। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड। एक बॉल को उठाया इसमें से और इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब या तो वो रेड कलर की होगी या फिर कैसे कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी। फिर क्या किया, ट्रांसफर करने के बाद फिर सेकंड बैग से एक बॉल निकाली और उसका कलर देखा तो वो रेड मिला। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन द कलर। जो सेकंड बैग से बॉल निकाली वो कैसे कलर की निकली, रेड कलर की निकली। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। जो हमने यहां से फर्स्ट बैग से बॉल ट्रांसफर करी थी वो कैसे कलर की थी, वो ब्लैक कलर की है। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। केसेस बना लेते हैं, इवेंट्स बना लेते हैं। इवन इवेंट बनाया कि ट्रांसफर्ड बॉल कैसी है, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। E2 सेकंड इवेंट बना लिया, कौन सा, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। दो ही केसेस है, या तो ब्लैक होगी या फिर रेड होगी। तीसरा इवेंट कौन सा बना लेते हैं, अब बॉल, यहाँ पे एक और लाइन थी, देन बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज फाउंड टू बी रेड कलर। ए इवेंट बना लिया। ए कौन सा, कि बॉल हमारे पास कैसे कलर की आई, बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज रेड, ये रेड कलर की है। अब देखो बच्चे, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। देखो आगे, E1 की प्रोबेबिलिटी कि ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। फर्स्ट बैग से रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, टोटल बॉल कितनी है 7 और रेड कितनी है 3, तो 3/7 होगी। ऐसे ही ब्लैक कलर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है फर्स्ट बैग से, 4/7। आगे अब हम बनाते हैं ट्री डायग्राम। कैसे, देखो हमने क्या किया, बैग 1 से बॉल निकाली, E1 इवेंट बनाया, मतलब
रेड कलर की थी 3/7। E2 इवेंट बनाया, कौन से कलर की थी, ब्लैक कलर की थी, तो 4/7। अगर मैं रेड कलर की बॉल सेकंड बैग में रख दूं तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, अब टोटल तो 10 हो जाएंगी, 5 रेड हो जाएंगी और 5 ब्लैक। फिर रेड बॉल आए, फिर हमें सेकंड बैग से बॉल निकाली और बॉल कैसी आई, रेड, तो उसकी प्रायिकता लिख रहा हूं, मैं उसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज बीन अकर्ड, जब हमने रेड बॉल को इसमें ट्रांसफर कर दिया, फिर सेकंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/10। अगर मैं ऐसा ना करके ब्लैक बॉल ट्रांसफर की होती, ब्लैक बॉल अगर इसमें ट्रांसफर करते सेकंड बैग में, तो रेड तो 4 ही रहती, ब्लैक कितनी हो जाती, 6, टोटल बॉल कितनी हो जाती, 10। अब रेड बॉल आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 4/10। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट, जो लास्ट लाइन है क्वेश्चन की वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लास्ट लाइन में बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। हमें प्रायिकता किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि ब्लैक बॉल को ट्रांसफर किया गया हो। E1 इवेंट कौन सा था, रेड बॉल बड़ा, E2 कौन सा था, ब्लैक बॉल बड़ा। तो हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ब्लैक बॉल ट्रांसफर की, ब्लैक बॉल ट्रांसफर की गई हो जब हम सेकंड बैग से रेड बॉल निकालते हैं, तो उसकी प्रायिकता बतानी है। लगा देते हैं इस पे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर लिखो 4/7 इंटू 4/10 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल क्या हो जाएगा, 3/7 इंटू 5/10, 3/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 4/10। बस हो गया काम। इनको सोल्व कर लेते हैं हम। सोल्व करने से ऊपर क्या बनेगा, 16/17 अपॉन 15/70, इनको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे ही 16/70। अच्छा नीचे क्या है, बेस सेम है, डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16/70 अपॉन, डायरेक्ट ऐड कर दो 31/70, 70 से 70 कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा 16/31। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 16/31 ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में ध्यान से देखोगे बच्चे तो क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, ए मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस बी इंटू मीन, ये रिलेशन दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, 2b प्लस 3a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा हमें रिलेशन इनके बीच में पता है, रिलेशन क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारे पास ये रिलेशन होता है ना। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी गिवन जो अब मैंने ये रिलेशन लिखा, इस रिलेशन को ऊपर वाले की फॉर्म में लिख लेते हैं, हम मीडियन की वैल्यू निकाल लेते हैं। मीडियन की वैल्यू कैसे आएगी, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो कितना बन जाएगा, मोड प्लस 2 मीन। अब ऊपर वाली इक्वेशन है जो और नीचे वाली इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मीडियन का कोफिशिएंट ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मीन का कोफिशिएंट, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2b, हमें वैल्यू निकालनी है 2b प्लस 3a की। b की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस a की वैल्यू रखो 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 9 दैट इज 13। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी।